आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन होम फेशियल जहाँ पर हम एक रियल फ्रूट को यूज़ करने वाले हैं फॉर आवर स्किन बेटरमेंट। एज यू कैन सी, मैं आपको ये सब रिमूव करके दिखाऊंगी। इट इज़ नॉट एनी हाइलाइटर, माई स्किन लिटरली ग्लोज एनी हाउ लाइक दैट। सी, मैंने सिर्फ और सिर्फ काजल कर रखा है और लिपस्टिक, बस। मैं लिटरली मेकअप के लिए दो ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। एज यू कैन सी माई स्किन ग्लोज एट अनदर लेवल। अगर ये हाइलाइटर होता, ये मेरे स्किन पे आ जाता लाइक दिस। सी, देयर इज नथिंग। और यहाँ पे अभी भी वो ग्लो है। सी, ये चमत्कार होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के, जो आप अपने हाथों से खुद के लिए खुद बनाएंगे और खुद यूज़ करेंगे। उसका पूरा ऑरा, उसकी पूरी एनर्जी ही अलग हो जाती है। और केमिकल्स आर जस्ट केमिकल्स, आई ऑलवेज से। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, मेरा नाम है ईशा। इस चैनल का नाम है ईशाज ग्लैम हब और यहाँ मैं अपने परिवार के लिए लेकर आती हूँ हफ्ते में 4 दिन शानदार होम रेमेडीज, जिन्हें यूज़ करके आई होप मेरा परिवार बहुत बहुत खुश है। मैं किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं करती। अगर एक चीज़ मैंने यूज़ करी है वो किसी और तरीके से यूज़ करी जा सकती है तो मैं उसे फेंक नहीं दूंगी। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट वीडियो में क्यूकम्बर यूज़ करी थी, जो हमने क्यूकम्बर फेशियल के नाम पे यूट्यूब पर अपलोड करी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी पार्ट 1 देख सकते हैं। और टू दोज पीपल जो डायरेक्टली पार्ट 2 में आ रहे हैं, हमने लास्ट टाइम एक क्यूकम्बर से डायरेक्ट फेशियल करा था मसाज करके एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। तो इस टाइम वो बची हुई जो क्यूकम्बर है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। उसके पीसेस करके, उनको ग्राइंड करके, ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स लेकर हमें आज क्यूकम्बर के जूस से प्रॉपर एक घर पर फेशियल करना है। एज आई ऑलवेज से, मार्केट वाली चीज़ें आर मोस्ट बेस्ड ऑन द केमिकल्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और प्योर नेचुरल रॉ फ्रूट से ही हम घर पर फेशियल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच के करीब मसूर की दाल का पाउडर, थोड़ा सा ग्लिसरीन और बाकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें यहाँ पर क्यूकम्बर जूस ऐड कर देना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये है स्टेप 1, जिसका यूज़ हम एज अ स्क्रब करेंगे अपने फेस के लिए। नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द रेमेडी नंबर 2, जहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अब जो है, सबसे पहले एक अच्छा वाला क्लीन बाउल लेना है। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी माटी, करीब 1.25 से 1 चम्मच के करीब, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू ऐड आवर होम मेड ऑरेंज पील पाउडर। ऑफ कोर्स मैं उसकी रेमेडी भी आपकी कमेंट्स के ऊपर शेयर करूँगी। देन आई एम गोइंग टू ऐड हनी और एज यूजुअल कंसिस्टेंसी के हिसाब से क्यूकम्बर जूस यानी कि ककड़ी का रस, ठीक है। उसके बाद उसे मिक्स करना है और प्रॉपरली देखना है कि कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं। देन वी आर गोइंग टू मेक अ टोनर फ्रॉम क्यूकम्बर जूस एंड रोज़ वाटर यानी कि ककड़ी के रस और गुलाब जल को 50-50% मिक्स करके, आधा आधा मिक्स करके हमें एक टोनर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी फुल बॉटल फिल करी हुई है रोज़ वाटर से, तो मैं आधी खाली कर दूँगी और बाकी का आधा जो है उसको मैं क्यूकम्बर जूस से फिल कर लूँगी। तो इसी बॉटल में मेरा टोनर बनकर हो जाएगा एकदम रेडी। एंड बिलीव मी, ये टोनर ऑफ कोर्स आप इसे बहुत सारे दिन या बहुत सारे घंटे नहीं रख सकते, आपको इन्हें लगभग 24 घंटों में ख़त्म करना पड़ेगा। बट द रिफ्रेशनेस एंड द रिजल्ट्स आर टू मच अमेजिंग। एंड एज ऑलवेज, ये भी क्यूकम्बर जूस वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उठाओ इसे और पी लो, बिकॉज ये कुछ और नहीं है, दिस इज़ जस्ट ककड़ी का रस। सो जस्ट ड्रिंक इट। अब मूव फर्दर टू द एप्लीकेशन पार्ट, जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बिफोर क्लिप। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपके साथ भी शायद ये चीज़ें हुई होंगी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो फेस भी आप मेरा थका हुआ देख सकते हैं, मेरे बालों में ऑयल देख सकते हैं, मेरे कपड़े चेंज हो चुके हैं, बिकॉज मैंने जो एप्लीकेशन और रिजल्ट वाली रेमेडी शूट करी थी वो पता नहीं
किस तरीके से खो गई या डिलीट हो गई मुझसे बाय मिस्टेक, आई डोंट नो, बट मुझे देन अगेन ये सब शूट करना पड़ा और इसी की वजह से मैं लास्ट टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। अब सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं एप्लीकेशन के लिए। मैंने टोनर अपने फेस पे लगा लिया है फेस वॉश करने के बाद। उसके बाद हेयर बेल्ट पहन लिया है ताकि बाल बीच में ना आए। और आई एम टेलिंग यू, अप्लाइंग समथिंग ऑन कैमरा इज़ जस्ट डिस्गस्टिंग, बिकॉज आपको दिखता ही नहीं है। और पीपल लाइक मी जिनको चश्मे हैं, लाइक स्पेक्स, उनको तो लिटरली कुछ नहीं दिखता है। और मैं बस अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से ही चला रही हूँ कि यार शिट। और ये सारी चीज़ें ना बीच बीच में गिर गिर कर इतना मूड ख़राब कर रही थी मेरा। देन आई बैक टू बीइंग देसी, लाइक ठीक है हाथ से ही लगा लेंगे। तो मैंने फटाफट से स्क्रब अपने हाथों में लिया। एंड जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो में स्पीड ज़्यादा कर रखी है, आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी स्क्रब कर रही हूँ, एकदम रिजिडली करना है, बट नॉट एट ऑल। इसे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है। और वैसे भी इसमें मसूर की दाल है जो स्किन के लिए इतनी हार्श नहीं होती है। स्टिल आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी स्किन ड्राई है या ओवर सेंसिटिव है, बहुत हल्के हाथों से, बहुत ही जैसे आप बेबी की स्किन पर स्क्रब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अज्यूम करके करना है। अब थोड़ा सा जो बच गया था वो मैंने अपने हाथों पे भी ले लिया था और फेस पे भी अच्छे से प्रॉपर्ली अप्लाई करने के बाद जो भी बच गया था वो मैं अपने हाथों के ऊपर भी मसाज कर दूंगी, सो दैट वो भी कवर हो जाए। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको इसे 2 से 5 मिनट रखना है, प्रॉपर्ली मसाज करना है। और ये मसाज के बाद इसे ज़्यादा टाइम रखना नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ स्क्रब, तो इसे जल्दी से 2 से 5 मिनट मसाज करके वॉश ऑफ कर देना है। अब मैं फटाफट वॉश करके आ जाती हूँ। एंड एज यू कैन सी द ग्लो इटसेल्फ, सिर्फ एक स्टेप से इतना फ़र्क पड़ सकता है। कैन यू बिलीव आगे कैसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं हमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने वापस से अपना फेस मस्त प्रॉपरली ड्राई कर लिया है और मैं अभी से इतनी खुश हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो अगेन मैंने रोज़ और जो क्यूकम्बर वाला हमारा बनाया हुआ जो भी टोनर था वो फटाफट अपने स्प्रे पे, ओह शिट, अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है। एज आई टोल्ड यू, मैं काम में भी क्लमजी और बोलने में भी थोड़ी बहुत क्लमजी, तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। एनीवेज, अब फटाफट से मैंने टोनर को भी अच्छे से पैड ड्राई कर लिया है। उसके बाद इफ़ यू वांट, आप टोनर को ड्राई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट वो ज़्यादा ड्रिप हो रहा था तो मैंने कर दिया। एनीवेज, द नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने जो भी अपना फेस पैक बना कर रखा था वो थोड़ा सा ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और टोनर फिर से मिला लिया। उसके बाद मैं लगी उसको अप्लाई करने के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, द ऑरेंज पील पाउडर, द विटामिन बूस्ट फॉर योर स्किन, विटामिन सी बूस्ट, एंड आई एम टेलिंग यू, इससे ज़्यादा ब्राइटनिंग और इससे सॉफ्ट इफेक्ट आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। प्लस हमने इसमें हनी भी ऐड करा है, सो द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी फैब्युलस दिस टाइम। ओके, सो एज यू कैन सी, मैं प्रॉपरली अपने आइज़ के अराउंड भी इसे अप्लाई कर पा रही हूँ, बिकॉज नेचुरल चीज़ें हैं ब्रो, कम ऑन, ये आपको कुछ भी हार्म नहीं करने वाली है। सो मैंने इसे प्रॉपरली अप्लाई कर लिया है। अब फॉर द रिमूवल, एज आई ऑलवेज से, कि हम टैप शुरू करके कितना ही लीटर पानी बहा देते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज। तो एज ऑलवेज मैं अपने टोनर को अपने स्पून पे छिड़कूंगी, अपने फेस पे छिड़कूंगी और इसको अच्छे से वाइप ऑफ करूंगी। तो ये सारी जो मेहनत है हमें अपने फेस से भी हटानी नहीं पड़ेगी और हमारा ड्रेनेज भी क्लॉग नहीं होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं, पानी भी नहीं वेस्ट होगा। एज अ व्हाट वी कॉल दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सेव वाटर ऑल्सो। एंड एज वेल एज स्किन केयर तो करना ही है, बट बहुत ज़्यादा पानी बहा के नहीं। सो दिस इज़ द बेस्ट स्टेप यू कैन डू एंड यू कैन फॉलो, कि आप इस तरीके से अपना 80 to 90% फेस क्लीन कर देंगे और इस तरीके से ये कुछ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कुछ पार्ट्स हैं जो सूख गए हैं, ठीक है, हाँ मैं बताना भूल गई, वो जो आपको पैक रखना है वो स्किन पे 8 से 10 मिनट के लिए रखना है। हाँ जी, 8 से 10 मिनट रखने के बाद इसे वॉश ऑफ कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे स्पून से करा। उसके बाद ये क्लीन हो जाएगा और उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। और दीज आर द रिजल्ट्स। आई एम गेटिंग रियली रियली हैप्पी दिस टाइम, बिकॉज मेरी स्किन इतनी टायर्ड लग रही थी, लैक ऑफ स्लीप एंड लॉट ऑफ सन एक्सपोजर। कितना भी आप स्किन को प्रोटेक्ट कर लो, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट हैप्पी जितना वो घर के इन्वायरमेंट में रहकर हैप्पी रहती है या फिर स्ट्रेस फ्री रहती है। बट ऑब्वियसली
घर के बाहर जाने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. So these kind of remedies are going to be, a great rescue for you. And as always, I'm again obsessed with my face, my skin and literally everything. तो मैं बस देखती रही एंड आई फॉरगॉट कि ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट्स नेचुरल लाइट में भी शो करने हैं. तो फिर आई थॉट ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो एंड मैं फटाफट खड़ी हो गई एंड आई वेंट टू द आउटडोर्स कि मैं आपको नेचुरल लाइट वाले रिजल्ट्स दिखा पाऊँ. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़. और एज यू कैन सी ये रिंग लाइट से ज़्यादा ना नेचुरल लाइट में ग्लो करता है. ये सारी नेचुरल चीज़ें, ऑब्वियसली नेचुरल ब्लेंड्स वेरी वेल, राइट. तो ये हैं आज की रेमेडी के रिजल्ट्स एंड आई होप यू आर गोइंग टू ट्राई इट रियली सून. तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी. आपको इससे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले होंगे. आप आगे ही मेरा कंटेंट इसी तरह एकदम फेथफुल रहकर देखते रहेंगे. थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे. आई लव योर सपोर्ट. आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट्स यू गिव टू मी. और मेरे ऊपर ट्रस्ट रख के आप मेरी कुछ रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इसी तरह मैं नई रेमेडीज आपके लिए लाती रहूंगी. स्टे ट्यून्ड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. और तब तक के लिए हर हर महादेव.